लगा मुझे, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मालूम नहीं कांगड़ा में किस प्रकार से सारी स्थिति होगी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि पवन काजल जी यहाँ एक लोकप्रिय नेता है और लोकप्रियता का पैमाना लोगों की भीड़ होता है। और जब इन्होंने मंच पर से जब इन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैंने यहाँ आकर के ठीक किया, तो सब पंडाल में हाथ खड़े करके सब लोगों ने कहा कि आपने ठीक किया। और इसका एक संदेश जाता है कि लोगों के मन का भाव भी यही था कि पवन काजल जी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले, और इन्होंने भी उनके दिल की बात को समझ लिया और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के हमारे साथ काम कर रहे हैं। सर, अब जीत की राह में, सुनहरी राह में क्या आपको लग रहा है? मैं कह रहा हूँ कि कांगड़ा में जीत होगी, शानदार जीत होगी, बहुत बड़ी अंतर से जीत होगी यहाँ पर। देखिए, ऐसा है कि उन साथी हैं, उनसे बात करेंगे। अभी तो चुनाव का दौर दूर है। सर, जब पवन काजल जी अपनी मांग रहे थे तो मांग कम, वो ब्लैकमेलिंग ज़्यादा लग रहा था। नहीं, ब्लैकमेलिंग नहीं था। देखा, उनका ऐसा था, उनको लगा कि अब जो लोगों के बीच में जा कर के लोगों ने इनसे कहा कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तो इनका मन ये था कि सारी चीज़ें एक साथ हो जाएं। तो उनमें से अधिकांश चीज़ों को हमने कहा है कि ये करेंगे ही, और उसके बाद अगर और कसर रहेगी तो आने वाले समय में करेंगे। दिन दहाड़े मर्डर हुई, उसके लेकर के बहुत अनफॉर्चुनेट है, और उसमें कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। जो दोषी हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल करके छोड़ेंगे। जैसे काजकम करें, विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार अनावश्यक खर्च कर रही है और पॉलिटिकल स्टंट है ये। देखिए, एक इनकी सबसे बड़ी परेशानी कांग्रेस के मित्रों की ये है, आमतौर पर जब चुनाव का दौर आता है तो लोग कम आते हैं, यहाँ पर जगह कम पड़ती है, लोग ज़्यादा आते हैं। ये स्थिति है, जोश के साथ आ रहे हैं, जुनून के साथ आ रहे हैं, और जब जोश और जुनून के साथ लोगों को देख रहे हैं आते हुए जाते हुए, तो उनकी परेशानी है। तो इस तरह की बातें कही जा रहे हैं। और जब वो सरकार में थे तो क्या कांग्रेस पार्टी उनके कार्यक्रमों का, ये जो उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम होते थे, सरकारी कार्यक्रम का खर्च कौन वहन करते थे? कांग्रेस पार्टी करती थी, कांग्रेस के नेता करते थे। मैं समझता हूँ कि उनकी जो नासमझी की एक हद है, जिसको मैं कह सकता हूँ, जिसको इस तरह के प्रश्न पैदा कर रहे हैं। 4 दिन पहले कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले राहुल गांधी की मंडी में सरकारी रैली की गई थी। क्या सरकारी रैली थी वो? और जिसका 75 लाख रुपए हमारी सरकार को आने के बाद जो है उसका बसों का, HRTC का बसों का किराया देना पड़ा। है कोई जवाब उनका? राहुल गांधी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे थे? पॉलिटिकल रैली थी वो। और ये यहाँ पर मैं सैकड़ों करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास कर रहा हूँ, और बतौर चीफ मिनिस्टर जब तक आचार संहिता नहीं लगती तब तक के लिए मुझे ये अधिकार है। सर, इस भीड़ को देख के 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 11 नंबर देंगे।